बलरामपुर में धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान पर सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में एसडीएम आनंद राम नेताम की टीम ने उत्तर प्रदेश से आती 2 पिकअप को पीछा कर रोकते हुए 200 बोरी अवैध धान जब्त की। फिल्मी अंदाज में एसडीएम का संवाद जानी जब तक तू झुकेगा नहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच में वाहनों से कोई दस्तावेज न मिलने पर उन्हें थाने में सुपुर्द किया गया। सीमावर्ती जिला होने के कारण भारी धान की आवक रोकने प्रशासन लगातार गश्त और नाकेबंदी कर रहा है। जिले के दौरे पर आए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि खरीदी केंद्रों में सिर्फ वास्तविक किसानों का ही धान लिया जाएगा और कोचियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। बलरामपुर से संवाददाता सुनील ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, एसडीएम के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का धान जब्त हुआ है, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? जी प्रशंसा, मैं आपको बता दूं कि हमारा बलरामपुर जिला जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है, जहां से धान की कालाबाजारी और तस्करी काफी संख्या में होती है, जिसको लेकर इस बार प्रशासन काफी सख्त है। और हमारे जो आनंद नेताम एसडीएम है, लगातार इनके द्वारा जो अंतर्राज्यीय सीमाओं पे धावा देकर जो अवैध परिवहन करने वाले उनको रोकने के लिए लगातार लगे हुए हैं। वहीं अभी फिलहाल की घटना है कि अभी 6 किलोमीटर लगभग पीछा कर यूपी की ओर जा रही जो 2 पिकअप है उनको पकड़ा और वहां पे उन्होंने पकड़ा है धान को। बिल्कुल, कहाँ ये धान ले जाई जा रही थी, क्या अपडेट इसके बारे में? ये जो है सनावल लाया जा रहा था और वहां पे खपाने की इसकी योजना चल रही थी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। सुनील, तो पुलिस ने 4 किलोमीटर तक पीछा किया और उसके बाद धान को पकड़ा। दरअसल अवैध धान पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम का फिल्मी अंदाज वायरल हो रहा है और छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का यूपी एमपी उड़ीसा का धान जब्त हुआ है। इसे खपाने की तैयारी की जा रही थी। जब दस्तावेज नहीं दिखा पाया ड्राइवर तो उसके बाद वाहन को जब्त किया गया और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अवैध धान पर अब लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस सक्रिय है और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का यूपी एमपी उड़ीसा का धान जब्त हुआ है। पुलिस ने 4 किलोमीटर तक पीछा किया वाहन का और पीछा करने के बाद वाहन को पकड़ा, साथ ही साथ जो धान थी उसको भी जब्त किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार अवैध धान पर अब चौकसी बढ़ा दी गई है पुलिस की तरफ से। बलरामपुर में जो कार्रवाई हुई वाकई सराहनीय है। कृषि मंत्री ने भी एसडीएम की कार्रवाई जो हुई है उसकी सराहना की है। क्या अपडेट है, कहाँ पर ये धान ले जाई जा रही थी और आरोपी से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, बता दें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत जिस तरह से 15 तारीख को हुई है और ऐसे में सबसे ज्यादा आसपास और पूरे अलग अलग राज्यों की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा राशि में धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। 3100 रुपये समर्थन मूल्य के साथ प्रति क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। तो ऐसे में आसपास के जो राज्य है वहां से भी धान की तस्करी बहुतायत रूप में प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसे खपाया जाए। ऐसे में यहाँ के भी कुछ लोगों से, मंडियों के संचालकों से, प्रबंधकों से सांठगांठ कर धान को खपाकर सरकार को चोट पहुंचाने का प्रयास करते नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में जो खाद्य विभाग की टीम है और पुलिस की टीम है, कड़ी निगरानी इस पर बनाई हुई है और इसी कड़ी पर 19,320 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया गया, जिसमें मार्कफेड ने धान के अवैध परिवहन को रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है और उसमें महासमुंद जिले में 4,266 क्विंटल धान को अब तक किया गया है। वहीं मोहला मानपुर चौकी में सबसे कम 27 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। तो कुल मिलाकर धान खरीदी में पारदर्शी रखने के लिए खाद्य विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और ऐसे में अवैध धान किसी भी हाल में खरीदी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के साथ साथ खाद्य विभाग और पुलिस की टीम है वो लगातार मुस्तैद है और तमाम जो कसावट लाने का प्रयास लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अवैध धान है कहाँ खपाने की तैयारी थी? बताया जा रहा है कि यूपी ले जाई जा रही थी और कहाँ की ये धान बताई जा रही? क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की धान जब्त की गई है या फिर अन्य राज्यों की धान भी इसमें शामिल है? देखिए, जिस तरह से अभी जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ के मंडी और सोसाइटी में लाकर बेचने की कवायद चल रही है। क्योंकि दूसरे राज्यों पे 1100 से लेकर 2000-1500 तक के क्विंटल जो है रेट दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए के दर से खरीदी हो रही है। ऐसे में जो है ज्यादा मुनाफा कमाने के चलते जिस तरह से जो तमाम जो बिचौलिया और दलाल है वो धान को संग्रहित करके छत्तीसगढ़ में खपाने का प्रयास करते हैं और मार्केट में इसे खपाने की कोशिश है वो की जा रही थी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।